Assalamualaikum class. In last lecture, we discussed ternary operator and how it's work. Now, in this lecture, we will discuss case study. केस स्टडी क्या है? असल में हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और सोल्यूशन को किस तरह फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है। मतलब प्रोग्राम को हम अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हमने इनपुट क्या गेट करनी है और उन इनपुट्स के ऊपर हमने किस तरह कंडीशंस को अप्लाई करते हुए डिज़ायर आउटपुट अपनी गेट करनी है और हमने ये देखना है कि इसके अंदर कितनी कंडीशंस बनेंगी। तो अगर आप इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से समझ के इसके स्टेप बाय स्टेप देखते हुए आप इस प्रोग्राम को अगर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपको जितने भी आपके नेक्स्ट प्रोग्राम आपके होंगे ईजिली आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक प्रोग्राम को हम किस तरह स्टडी करके कैसे उसके सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। केस स्टडी के लोकेटिंग अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। हमारे पास 4 क्वाड होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा हमारे पास वाई एक्सिस होता है। अगर बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो, अगर दोनों की वैल्यू जीरो होती है, तो हमारा जो पॉइंट है वो इस वक्त कहाँ पे होता है, इसके ओरिजिन में होता है। अगर आप इसको डायग्राम को देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे जीरो होंगे तो मीन टू से कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं और दोनों एक ही जीरो पॉइंट के ऊपर है। अब अगर वाई जीरो है तो एक्स एक्सिस ग्रेटर देन जीरो है, वाई की वैल्यू जीरो है, मेन वाई जीरो पॉइंट पे लाई कर रहा है, जबकि एक्स जो है वो जीरो पे नहीं है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो वैल्यू हमारी किसके ऊपर लाई करेगी, एक्स एक्सिस के ऊपर। इसी तरह अगर y ज़ीरो है और x हमारा जो है वो ज़ीरो से लेस है, मीन माइनस में वैल्यू है, तो तब भी हमारी जो वैल्यू है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगी, लेकिन वो कहाँ पे होगी, सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह अगर हमारी x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है और y की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो वो y एक्सिस पे होगी लेकिन अपवर्ड। और अगर x की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो ही रहती है और y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन लेस देन ज़ीरो हो जाती है, तो हमारे पास वो वैल्यू पॉइंट हमारा y एक्सिस के ऊपर होगा लेकिन डाउनवर्ड होगा। अब हमने फाइंड आउट करना है कि यूज़र से हमने दो पॉइंट गेट करने हैं, x एक्सिस की वैल्यू और y एक्सिस की वैल्यू। अगर x और हमने उसे बताना है कि हमारा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, वो x एक्सिस के ऊपर है या y एक्सिस के ऊपर है, या इसके अलावा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, थर्ड में या फोर्थ में, किस जगह पे हमारा पॉइंट एक्चुअली लाई कर रहा है, इस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे कंडीशंस किस तरह अप्लाई होती है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम चेक करते हैं अगर बोथ इनपुट वैल्यूज आर ग्रेटर देन जीरो एंड बोथ आर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव हो, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव हो और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव हो और दोनों ही ग्रेटर देन जीरो हो, तो हमारी पॉइंट जो होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अगर दोनों वैल्यूज, एक वाई एक्सिस की जो वैल्यू है हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है और लेकिन एक्सेस की वैल्यू जो है वो माइनस में है, मीन लेस देन जीरो है, तो वैल्यू हमारी कहाँ पे होगी, सेकंड कोऑर्डिनेट। इन थर्ड कोऑर्डिनेट बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव। इन फोर्थ कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है, और वाई एक्सिस की वैल्यू जो होती है हमारे पास लेस देन जीरो होती है। इनटू से वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी लेकिन जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, तो तब हमारा किस पे कोऑर्डिनेट में होते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसे इसके मल्टीपल केसेस बन रहे हैं हमारे पास। जीरो पे होगी, बोथ वैल्यूज आर जीरो, तो रीजन जीरो, both values are greater than 0 and positive, first coordinate, both values are negative in third coordinate,
if x negative and y positive, then second coordinate, and so on. If x positive and y negative, तो वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे उसने कि हमारे पास केसेस दिए हैं, इफ बोथ x and y axis coordinate are zero, the point will be at the origin. If x coordinate is zero and y coordinate is non-zero, then the point will be on y axis. If y coordinate is zero and x coordinate is non-zero, then the point will be on x axis. वही केसेस हैं जो अभी आपको बता दिया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे होने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, सेकंड पे होने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, और अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है तो उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, और वाई एक्सिस पे लाई कर रही है तो उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होनी चाहिए हमारे पास। अब इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। उसके लिए उसने इसका सोल्यूशन ऑलरेडी आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है। आपने जस्ट इस प्रोग्राम को स्टडी करना है और समझना है कि ये किस तरह वर्क कर रहा है, इसका फ्लो कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लाइब्रेरी ऐड करेंगे, उसके बाद मेन की बॉडी में आ जाएंगे। यहाँ पे हम इंटीजर टाइप एक्स एंड वाई लेंगे और दोनों की डाटा टाइप इंट है। प्रिंट एफ एंटर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई की वैल्यूज एंटर करेंगे। वो फर्स्ट वैल्यू जो एंटर करेगा वो एक्स में स्टोर होगी और सेकंड वैल्यू जो एंटर करेगा वो वाई में स्टोर होगी। अब एक्स और वाई के अंदर कोई भी वैल्यू यूजर ने एंटर की है। अब हम इसके ऊपर कंडीशंस लगाएंगे। इफ एक्स इक्वल टू जीरो, जो उसने वैल्यू एंटर की है अगर वो जीरो की इक्वल है एक्स की वैल्यू, तो इफ की बॉडी में आएगा और चेक करेगा इफ y इक्वल टू जीरो, अगर x जीरो है और y भी जीरो है तो प्रिंट करवा देगा द बोथ पॉइंट आर लाइज ऑन ओरिजिन। इन जीरो पे दोनों की वैल्यूज जो होती है हमारे पास जीरो होती हैं। एल्स x जीरो है जबकि y की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं है, तब क्या होगा, प्रिंट एफ द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। एल्स इफ x ग्रेटर देन जीरो, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और y की वैल्यू जीरो है तो देन पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। एल्स इफ y ग्रेटर देन जीरो जबकि x भी ग्रेटर देन जीरो तो द पॉइंट लाइज ऑन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। मीन दोनों ही पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाइज करेंगे। x ग्रेटर देन जीरो है, x पॉजिटिव है जबकि y जो है वो पॉजिटिव नहीं है, ग्रेटर देन जीरो नहीं है, लेस देन जीरो है, मीन के y नेगेटिव है। तो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ पे होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। द पॉइंट लाइज ऑन फोर्थ कोऑर्डिनेट। इफ x जो है वो जीरो भी नहीं है और जीरो से ग्रेटर भी नहीं है तो मीन टू से जीरो से लेस देन होगा, तो एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा। एल्स स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे x तो जीरो से बिलो है, मीन x हमारे पास नेगेटिव है, तो y इक्वल टू जीरो है या नहीं। अगर y इक्वल टू जीरो है तो प्रिंट करवा देंगे लाइज ऑन x एक्सिस। एल्स इफ y ग्रेटर देन जीरो तो प्रिंट एफ द पॉइंट लाइज ऑन सेकंड कोऑर्डिनेट। y पॉजिटिव हो और x नेगेटिव हो तो कहाँ पे होता है, वो लाइज करता है हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट। इफ x लेस देन जीरो एंड y लेस देन जीरो मीन टू से बोथ पॉइंट्स आर नेगेटिव, तो कहाँ पे लाई करेगा वो हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट। और आपका बच्चे काम यह है कि आपने इस प्रोग्राम को राइट डाउन करना है खुद, और इसकी मुझे आपने स्क्रीनशॉट आपने लेके अपनी स्क्रीन के प्रिंट स्क्रीन करके देख लें। करने के बाद या इसकी पिक्चर गेट करने के बाद आपने सर को फॉरवर्ड करना है, ये वो मुझे ये आपके रिजल्ट जो है वो फॉरवर्ड करेंगे और मैं इसे चेक करूंगा कि आपने प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट किया है या नहीं किया, और आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम या इशू होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।